हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक रवानी है और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का क्लास 4 देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 1, 2 और 3 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आज का क्लास समझने में आपको आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, आइए पहले हम उसको नोट करते हैं। तो पहला टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। दूसरा टॉपिक है सरफेस टेंशन। और तीसरा टॉपिक है फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। तो ध्यान से देखिए, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, सरफेस टेंशन और फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो पहले आप टॉपिक नोट कर ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफिनेशन इसको कैसे, ध्यान से सुनिएगा। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। आइए हम लोग पहले इसको लिखते हैं। द वेरिएशन in the variation in the volume of a liquid with variation of pressure is called its compressibility। ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। तो इसको हम लोग फिगर से देखिए कैसे समझते हैं। सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाएं और उसके अंदर एक पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ले लिए। सिलेंडर को हम लोग फिक्स कर लिए और इसके अंदर पिस्टन हमारा मूव कर सकता है, ठीक है। हम लोग जब P फोर्स लगाएं, प्रेशर P, तो जो ये हमारा पिस्टन है वो मूव करके आगे आएगा। मानिए इस पिस्टन का न्यू पोजीशन ये है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग प्रेशर का वेरिएशन किए तो वॉल्यूम पहले इतना था फिर इतना हो गया, यानी वॉल्यूम का भी वेरिएशन हुआ। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग बल्क मॉडुलस पे चलते हैं। टॉपिक है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या है, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। देखिए इसको लिखते हैं, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक strain is called bulk modulus। ठीक है। क्या है, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस यानी कि के, बल्क मॉडुलस को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस बराबर कंप्रेसिव स्ट्रेस
बट्टा बट्टा में क्या लिखें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम लोग यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस को ऐसे भी लिखते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इंक्रीज इन प्रेशर बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस तरह से बल्क मॉडुलस को हम लोग क्या बोले, कंप्रेसिव स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर इंक्रीज इन प्रेशर बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम लोग इसके कुछ नोट है, नोट पे ध्यान दीजिए। नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले ये जाने, हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे कि कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो पहले इसको नोट कीजिए, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। यानी कि हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज दी रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है, बल्क मॉडुलस का। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बराबर 1 बाई बल्क मॉडुलस, 1 बाई बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस मतलब के। कंप्रेसिबिलिटी बराबर क्या लिखें, इसको यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी बराबर 1 बाई बल्क मॉडुलस। इसका नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2 क्या बोलता है कि बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड, बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड increases with increase in pressure, increase in pressure, यानी कि प्रेशर के बढ़ाने से बल्क मॉडुलस का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और देखिए, पॉइंट नंबर 3, नोट 3 इसका क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, volume of a fluid decreases with increase in pressure, increase in pressure, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने से हमारा बल्क मॉडुलस का मान क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और प्रेशर इंक्रीज करने से हमारा वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इस पॉइंट में देखिए, बल्क मॉडुलस बराबर क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बल्क मॉडुलस का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। और सेकेंड पॉइंट देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। इसको यहाँ से समझ सकते हैं, जब हम लोग प्रेशर दिए, मतलब प्रेशर इंक्रीज किए, तो वॉल्यूम क्या हो रहा, पहले इतना से इतना हो गया, यानी वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा। वही लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो आप इस पॉइंट को पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस का टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग सरफेस टेंशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग सरफेस टेंशन में सबसे पहले ये सीखेंगे कि सरफेस टेंशन कहते किसको है। बहुत सारे एग्जाम में और इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप सरफेस टेंशन से क्या समझते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सरफेस टेंशन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग उसको भी नोट में लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम उस सरफेस टेंशन के लिए लाए हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा और याद भी रखना है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है,
सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड विथ कॉन्टैक्ट in contact with a gas or between two immiscible liquid such that the contact surface behaves like a membrane under tension is called surface tension। पहले हम इसको नोट करते हैं, फिर से इसको समझते हैं कि ये क्या है। ध्यान से देखिए क्या बोले अभी, the tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas or on the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behaves like a membrane under tension is called surface tension is called surface tension। ध्यान से देखिए सरफेस टेंशन क्या है, इस डिफिनेशन को ध्यान से देखिए। इसका दो पार्ट से, पहला पार्ट क्या बोलता है कि द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग कहाँ पे, तो ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कांटेक्ट विथ अ गैस, ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कांटेक्ट विथ अ गैस। देखिए इसके एक फिगर बनाते हैं, जिसमें कंटेनर ले लिए, इसमें हम लोग लिक्विड भर दिए। क्या भरे हैं? लिक्विड, और ऊपर में क्या है? गैस है, ऊपर में गैस है। तो जो हमारा लिक्विड और गैस के बीच में इन कांटेक्ट विथ अ गैस, ध्यान से देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कांटेक्ट विथ अ गैस, जो बीच में जो हमारा सरफेस आ रहा है, इसमें जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोला है? और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड किसको कहते हैं? जो लिक्विड आपस में मिक्सअप ना हो सके। तो इमिसिबल लिक्विड का एक और फिगर बनाते हैं हम लोग। एक कंटेनर लिए, इसको वाटर, यहाँ पे नीचे वाटर ले लिए, वाटर, और ऊपर में हम लोग इसको ऑयल लिए, ऑयल। ठीक है, तो ये दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, वहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स लगता है उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा है कि द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ अ गैस और on the surface between two immiscible liquids such that the contact surface behaves like a membrane under tension is called surface tension। अब हम लोग surface tension पे कुछ नोट देखते हैं। ध्यान से देखिए, नोट एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट नंबर 1, पहला नोट क्या बोलता है कि द फोर्स पर यूनिट लेंथ is the unit of surface tension। ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, द फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि हम लोग सरफेस टेंशन को लिख सकते हैं सिग्मा। तो सिग्मा बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही हमारा सरफेस टेंशन है। यही क्वेश्चन है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम लोग इसके यूनिट पे चलते हैं, नोट नंबर 2। दूसरा नोट क्या बोलता है, तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या बोलते हैं? तो देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर।
यानी कि न्यूटन पर मीटर। अगर इसको सीजीएस यूनिट में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन को लिखेंगे डाइन और मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, इसको किस में लिखें, ये इसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस यूनिट। ये क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अगर हम लोग इसको एमकेएस यूनिट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन को क्या लिखते हैं, पहले भी बता चुके हैं केजीएफ, और नीचे मीटर को मीटर ही लिखेंगे, यानी कि केजीएफ पर मीटर। तो ये केजीएफ पर मीटर क्या है, एमकेएस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। इस तरह से हम लोग ये एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, सीजीएस यूनिट में डाइन पर सेंटीमीटर और एमकेएस यूनिट में केजीएफ पर मीटर लिखते हैं। ठीक है, इसका नोट नंबर 3 देखते हैं हम लोग। कभी कभी एग्जाम में डायमेंशन भी पूछा जाता है कि डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो ध्यान से देखिए, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, m1 L0 T-2। इसको याद नहीं रखना है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। m1 L0 T-2 कैसे निकालते हैं देखिए, तो हम लोग सरफेस टेंशन सिग्मा बराबर लिख सकते हैं फोर्स बटा लेंथ। अब फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन बटा लेंथ। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर। यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, केजी, और नीचे बचा सेकंड का स्क्वायर। इसी को मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है। केजी के लिए मास है तो यानी 1, लेंथ कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0, और सेकंड का स्क्वायर है यानी कि टाइम -2। इस तरह से हम लोग डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं, डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सरफेस टेंशन का डिफिनेशन सीखे, और सरफेस टेंशन में 3 चीज़ सीखे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन कहते हैं, उसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर है, और सीजीएस और एमकेएस यूनिट भी देखे। साथ ही हम लोग डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन भी देखे। इसका कुछ और भी इंपॉर्टेंट नोट है, वो हम लोग आगे नोट करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरह से 3 नोट कंप्लीट हुआ सरफेस टेंशन का। इसके और भी कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी से कुछ नोट्स है, उसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है और समझना भी। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए वीडियो का, सीखते हुए आगे चलिए। रटना सिर्फ नहीं है, समझना भी है, और समझ के रटना भी है। तो ध्यान से देखिए नोट नंबर 4। नोट नंबर 3 तक हुआ था, अब नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या बोलता है कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्फेयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। जो बारिश की बूंद है वो हमारे स्फेरिकल क्यों हो जाती है, तो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी के वजह से ही बारिश की बूंद स्फेरिकल होती है। तो इसको लिखिए, यह एग्जाम में पूछा गया है। फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर become spheres due to the property of surface tension, due to the property of surface tension। जो हमारा बारिश की बूंद है वो सरफेस टेंशन की वजह से ही वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। नोट नंबर 4 के बाद नोट नंबर 5 नंबर नोट देखिए क्या है, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू contract is due to the property of surface tension। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट।
जो हमारा लिक्विड सरफेस वो कॉन्ट्रैक्ट किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, तो वो लिक्विड के सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड का सरफेस कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। और यही यहाँ पर भी इसी पॉइंट को यहाँ पे कैसा लिखा गया है कि जो बारिश की बूंद है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। तो कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्फेरिकल शेप में ले रहा है, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन। एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होगा, ध्यान से देखिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड sorts the property of surface tension is utilized। क्या लिखे हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड शॉर्ट्स। लीड शॉर्ट्स कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। आप लीड शॉर्ट्स देख सकते हैं, इंटरनेट में भी उसका फिगर मिल जाएगा आपको। लीड शॉर्ट्स कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं लीड शॉर्ट्स का, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाता है उसमें, सरफेस टेंशन। यही यहाँ पे लिखा है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड शॉर्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज्ड। आंसर क्या देना है, सरफेस टेंशन। यहाँ भी लीड शॉर्ट्स स्फेरिकल हो रहा है, यहाँ पे बारिश की बूंद कैसी हो रही थी, स्फेयर्स हो रही थी। लिक्विड सरफेस कैसा कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। सारा का सारा चीज का आंसर क्या देना है, सरफेस टेंशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 के बाद नोट नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। हम लोग विस्कोसिटी वाले टॉपिक में पढ़े थे, उसको एक बार फिर से यहाँ पे लिखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ वाटर वो ग्रेटर देन होता है विस्कोसिटी ऑफ मरकरी। ये हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, एक बार और रिवीजन कर लीजिए यहाँ पर भी। ठीक है, इसका एक पॉइंट और इसी पे लिखे थे हम लोग वहाँ पर भी कि सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी वो ग्रेटर देन होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये दोनों पॉइंट हम लोग विस्कोसिटी वाले टॉपिक में भी लिखे थे और यहाँ भी लिख लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ मरकरी और सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नोट नंबर 8 पे आइए हम लोग। 8 क्या बोलता है, द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव हाई सरफेस टेंशन। जो लिक्विड यूज होता है मैनोमीटर में उसका सरफेस टेंशन कैसा होना चाहिए, लो की हाई, तो हाई होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया, इसको भी ध्यान से देखिए। द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर should have high surface tension। The liquid used in manometer should have high surface tension। कैसा सरफेस टेंशन होना चाहिए, तो हाई। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ बात हुआ मैनोमीटर का, तो मैनोमीटर के बारे में अभी हम लोग स्टडी नहीं किए हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में हम लोग मैनोमीटर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है, मैनोमीटर क्या है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। मैनोमीटर क्या है, प्रेशर मेजरमेंट करता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। अभी क्या याद रखना है, द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव हाई सरफेस टेंशन। ठीक है, द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव हाई सरफेस टेंशन। एक पॉइंट और देखिए, नोट नंबर 9। The mercury does not weight the glass, This is the property of liquid known as
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ध्यान देखिए दीजिए क्या लिखे हैं, द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नॉन एज सरफेस टेंशन। जो हमारा मरकरी है वो ग्लास को नहीं भिगोती है, ये लिक्विड के कौन से प्रॉपर्टी के वजह से, तो ड्यू टू दी सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो मरकरी है वो ग्लास को नहीं भिगोती है। इस तरह से हम लोग सरफेस टेंशन का नोट टॉपिक क्लियर किए, नोट क्लियर किए और हम लोग इसके बारे में अच्छे से स्टडी किए। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका नोट क्या क्या किए एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, फिर एसआई यूनिट पढ़े सरफेस टेंशन का, न्यूटन पर मीटर, सीजीएस यूनिट में डाइन पर सेंटीमीटर और एमकेएस यूनिट में केजीएफ पर मीटर पढ़े। ठीक है, फिर डायमेंशन पढ़े m1 L0 T-2। उसके बाद हम लोग पढ़े कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्फेयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। फिर नेक्स्ट नोट नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़े कि द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। फिर 6 नंबर नोट हम लोग क्या पढ़े कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड शॉट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज्ड। उसके बाद नोट नंबर 7 हम लोग क्या पढ़े थे, जो पहले भी पढ़ चुके थे कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ मरकरी और सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। उसके बाद हम लोग पढ़े द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव हाई सरफेस टेंशन। उसके बाद पढ़े कि द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नॉन एज सरफेस टेंशन। ध्यान से याद रखिएगा, अगर आपको जिस तरह से सारे नोट्स मुझे याद है, अगर आपको भी याद होगा तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता, कंफर्म नौकरी होगा, मेरे तरफ से गारंटी है। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि जिस तरह मेरे सारे पॉइंट क्लियर है आपके दिमाग में भी क्लियर हो और क्लियर कट याद हो। ठीक है, लेकिन समझते हुए। इस तरह से हम लोग सरफेस टेंशन का टॉपिक क्लियर किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन पे चलते हैं। तो फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरली कभी कभी ही पूछा जाता है। जनरली सरफेस टेंशन से पूछा जाता है, फॉर्मूला से क्वेश्चन कम रहता है। फिर भी हम लोग देखते हैं क्या है फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, इसमें 3 कंडीशन बनता है। पहला, सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट, सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट। ध्यान से देखिए, सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा बराबर सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा PD/2, सिग्मा बराबर PD/2, वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन। हमारा P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट। और हमारा D क्या है, डायमीटर ऑफ लिक्विड जेट, डाया ऑफ लिक्विड जेट। ध्यान से देखिए, सिग्मा बराबर PD/2। उसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट देखिए, सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड ड्रॉपलेट। इसके लिए सिग्मा बराबर PD/4। ठीक है, सिग्मा बराबर PD/2 था, यहाँ सिग्मा बराबर PD/4। और इसका तीसरा नंबर, सरफेस टेंशन ऑन अ हॉलो बबल के लिए सिग्मा बराबर PD/8। ठीक है, दो सिग्मा यहाँ पे जहाँ सिग्मा दिख रहा है मतलब सरफेस टेंशन है, और यहाँ पे P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट। यहाँ पे P था प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट, सॉरी यहाँ पे P क्या है,
प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, और यहाँ पे P क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो बबल। उसी तरह से यहाँ D क्या था, डायमीटर ऑफ लिक्विड जेट, यहाँ D क्या होगा, डायमीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, और यहाँ D क्या होगा, डायमीटर ऑफ हॉलो बबल। ठीक है, कभी कभी प्रेशर को यहाँ जो डायमीटर है उसको रेडियस के टर्म में भी लिखा रहता है, तो वहाँ सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, P डायमीटर बराबर 2 गुना रेडियस बाई में 4। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे जब तो आएगा PR/2। ये रेडियस के टर्म में ये आंसर देना। कभी कभी प्रेशर इंटेंसिटी भी निकालने बोलता है, उसको ध्यान से देखिए। प्रेशर इंटेंसिटी निकालने बोलेगा तो क्या देंगे आंसर कि 2 गुना सिग्मा 2 इंटू सिग्मा और बट्टा में क्या चला जाएगा R। ये भी पूछता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव बुक में सिग्मा को T भी लिखते हैं, यानी सरफेस टेंशन सिग्मा को T से भी डिनोट कर देता है ऑब्जेक्टिव बुक में, बट हम लोग को डिनोट सिग्मा से करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि T भी हम लोग सरफेस टेंशन डिनोट किया गया है ऑब्जेक्टिव बुक में, तो इसको भी याद रखना है। इस तरह से यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो सरफेस टेंशन निकालने बोला जाएगा या फिर प्रेशर इंटेंसिटी। तो सरफेस टेंशन सिग्मा बराबर PD/2 लिक्विड जेट के लिए, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए सिग्मा बराबर PD/4, और हॉलो बबल के लिए सिग्मा बराबर PD/8। अगर यहीं से हम लोग प्रेशर इंटेंसिटी निकाले तो 2 इंटू सिग्मा, अगर हम लोग यहाँ से प्रेशर इंटेंसिटी निकाले तो 2 इंटू सिग्मा बाय में D। ठीक है, 2 इंटू सिग्मा बाय में D। अगर यहाँ हम लोग प्रेशर इंटेंसिटी निकालें, प्रेशर इंटेंसिटी तो क्या होगा 8 सिग्मा बाय में D। और अगर कभी कभी डायमीटर की जगह रेडियस में कन्वर्ट करें तो हम लोग रेडियस में कन्वर्ट करके 1 दिखा दिए, उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये याद रखिएगा, सारा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है तो फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन का ये 3 नोट याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, सरफेस टेंशन और फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस टेंशन के बारे में डिटेल स्टडी की है। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा उसे भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।